बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मोबाइल के अंदर एक्सेल इस्तेमाल करने के हवाले से कुछ बताना चाह रहा हूँ। जी हाँ, जिस तरह हम कंप्यूटर में एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि हम मोबाइल में किस तरह एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो आपने प्ले स्टोर से एक्सेल को इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर में जाएंगे, सिंपली एक्सेल लिखेंगे तो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैंने पहले से किया हुआ इसलिए ओपन का ऑप्शन दे रहा है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। एक्सेल में आ गए। सबसे पहले तो आपने ये देखना कि आपके पास कोई पहले से शीट मौजूद है। ठीक है, अगर आप कोई न्यू शीट बनाना चाह रहे हैं, नई शीट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये आपको सबसे ऊपर प्लस का बटन दिखाई दे रहा होगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ब्लैंक वर्कशीट। ठीक है, उसके बाद ब्लैंक वर्कशीट पे आपने क्लिक करना है। ये हमारे पास एक एक्सेल की शीट आ चुकी है। हम इसके अंदर कोई सा भी फॉर्म बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सिंपली मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे नंबर शुमार देना है, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमने नंबर शुमार वाला पहले ऑप्शन देना है। उसके बाद हमने 1 लिख देना है, फिर इंटर का बटन दबाएंगे तो दूसरे पे आ जाएगा, फिर तीसरे पे दबाएंगे तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इनको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हम इस तरह की जो नंबर शुमार है वह हम आगे दे सकते हैं जहाँ तक आप चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और लिखना चाहें, यानी नेम ऑफ स्टूडेंट्स या नेम सिंपली हम लिखना चाहें। ठीक है, इंटर करेंगे, फिर इसके बाद पहला नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम लिखेंगे, उसके बाद तीसरा नाम लिखेंगे। इस तरह हम कोई इससे भी कुछ भी हम लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें हम इसको बॉर्डर दे दें, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपली ये सिलेक्ट हो गई। यहाँ पे ये आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। ये देखें, ये सारी ऑप्शंस आपके पास आ चुकी हैं। सबसे पहले ये कि आप इसमें फ़ॉन्ट भी तब्दील कर सकते हैं। इसके अंदर आप सिंपली जैसे अरेबिक फ़ॉन्ट है, ठीक है, या अहरोनी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये फ़ॉन्ट है। आप इस तरह फ़ॉन्ट भी तब्दील कर सकते हैं, फ़ॉन्ट छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास फ़ॉन्ट बड़ा हो चुका है। हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसको बॉर्डर देना चाहें तो ये दूसरे नंबर पे बॉर्डर की ऑप्शन है। बॉर्डर हम कितना देना चाह रहे हैं, ओवरऑल देना चाह रहे हैं या हर एक लाइन पर बॉर्डर है, इस तरह का देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि बॉर्डर भी आ गया है। इसके बाद हम अगर हम सेल्स का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। सिंपली फ़ॉन्ट का कलर तब्दील करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट का कलर भी यहाँ से तब्दील हो सकता है, जो भी आप रखना चाहें। आप चाहते हैं कि हम इन जो हमने लिखा है इसको हम दरमियान में करें या इसकी सेटिंग कर लें कुछ ना कुछ, तो हम इसको दरमियान में करते हैं। ठीक है, ये दरमियान में हो चुका है। ठीक है,
आज तक के लिए ये बेसिक चीज़ थी जो हमने मोबाइल में की है। मज़ीद इंशाल्लाह हम कल सीखेंगे, अगली वीडियो में हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि मज़ीद हमने मार्ज सेंटर कैसे करना है, सेल का स्टाइल या इस तरह के कुछ और चीज़ें हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि हम मोबाइल के अंदर हम किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि अब हमने ये सारी चीज़ें लिख तो ली हैं, अब हमने इसको सेव भी तो करना है। तो हम तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है ना वो ये हमारी जो बुक थी वो सेव हो चुकी है। हम इसको दोबारा भी ओपन कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अगर आप कहीं सेव एज़ करना चाह रहे हैं, कहीं और सेव करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे सेव एज़ का बटन दबाएंगे तो आप क्या है कहीं पर भी वन ड्राइव है या डिवाइस है या कहीं किसी और भी जगह पर आप सेव करना चाहें, अगर डिवाइस में सेव करना चाहते हैं तो हम इसको नाम भी यहाँ से दे सकेंगे, पर्सनल शीट। अब हमने स्टोरेज निकाली और हमने इसको सेव कर दिया। अब हम स्टोरेज में जाकर देखते हैं कि क्या वाकई हमारे पास ये स्टोरेज में आ चुकी है। तो हम चलते हैं स्टोरेज में। स्टोरेज आगे हम डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे, हमने इसको नाम दिया था पर्सनल शीट। आपको नज़र आ रही होगी, ये हमारे पास पड़ी हुई है। मज़ीद इंशाल्लाह अगली वीडियो में सीखेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।